स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। आइए देखते हैं देश और दुनिया से आई खबरें GNT एक्सप्रेस में। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे गोवा का दौरा। डोर टू डोर कैंपेन पर मांगेंगे बीजेपी के लिए समर्थन। यूपी के लिए आज कांग्रेस जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी रहेंगी मौजूद। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को नाम दिया उन्नति विधान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे रामपुर का दौरा। कई जगहों पे करेंगे जनता को संबोधित। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बिहार में समाज सुधार यात्रा पे निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। 22 फरवरी से पूरे प्रदेश में शुरू होगा अभियान। लगातार बढ़ रही है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हनी की मुश्किलें। जालंधर की अदालत ने 3 दिन की कस्टडी में भेजा। पीएम मोदी का राज्यसभा में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस नहीं होती तो राजनीति में नहीं होता परिवारवाद। पीएम मोदी का बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस नहीं होती तो इमरजेंसी, सिखों का संहार, कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। पीएम मोदी ने कहा मानव जाति ने पिछले 100 साल में नहीं देखा ऐसा संकट। उनकी सरकार ने मजबूती से किया मुकाबला। पीएम मोदी ने कहा यूपीए सरकार के दौरान थी डबल डिजिट में महंगाई। कांग्रेस ने सदन का किया बहिष्कार। पीएम नरेंद्र मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार। राहुल बोले पीएम मोदी कांग्रेस से डरते हैं और घबराते हैं क्योंकि कांग्रेस सच बोलती है। राहुल बोले पीएम मोदी ने मेरे सवालों का नहीं दिया जवाब। कहा अमीरों और गरीबों के हिंदुस्तान पे क्यों नहीं बोले मोदी। 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए फिर उठाया चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का मुद्दा। बोले कांग्रेस को गाली देना पसंद है तो हमें दिक्कत नहीं, लेकिन देश के लिए काम करे मोदी। चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज है। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का वचन पत्र लॉन्च। अखिलेश यादव ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को लुभाया। अखिलेश ने किया किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान। ऑटो रिक्शा चालकों को हर माह 2 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का वादा। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो CNG मुफ्त प्रदान की जाएगी। अखिलेश ने की महिलाओं को लुभाने की कोशिश। सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का ऐलान। लड़कियों को फ्री मिलेगी KG से लेकर PG तक की शिक्षा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, EWS, SC एवं ST की महिलाओं को शामिल होंगी। अखिलेश का किसानों पे खास ध्यान। सरकार बनने पर सीमांत किसानों को 2 बोरी DAP मुफ्त देने का वादा। सभी फसलों के लिए MSP और 15 दिन के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान करने का दिया भरोसा। सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अखिलेश ने किया पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान। महिलाओं को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं BPL परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा।
अखिलेश का कानून व्यवस्था पे भी ध्यान, वचन पत्र में बोले व्हाट्सएप और ईमेल से दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर। मिशन यूपी 2022 के लिए बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाह के साथ मौजूद थे सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी थे साथ में। संकल्प पत्र में किसानों के लिए बड़े वादे, 5 साल में सभी किसानों को मुफ्त बिजली, गेहूं और धान पर एमएसपी का भरोसा। कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। संकल्प पत्र में ऐलान, गन्ना किसान को 14 दिन में भुगतान, 5000 करोड़, चीनी मिलों को नवीनीकरण के लिए भी भरोसा। संकल्प पत्र में ऐलान, लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना। बीजेपी ने कहा संकल्पों को पूरा किया, धूम धड़ाके से निकलती है कांवड़ यात्रा। उज्ज्वला योजना को लेकर नया ऐलान, होली और दिवाली में 2 मुफ्त सिलेंडर। प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर 1-1 गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी का वादा, विधवा निराश्रित महिला को 1500 मासिक पेंशन। अखिलेश यादव ने कहा जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, इन पर यूपी की जनता विश्वास नहीं करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र, जयंत चौधरी का कटाक्ष, बोले पुराने संकल्प पूरे नहीं कर पाए, अब नए झूठ के वादों को कौन मानेगा। संकल्प पत्र देखा नहीं, लेकिन जब पुराने संकल्प ही पूरे नहीं कर पाई तो अब नए झूठ के वादों को लेकर कौन मानेगा उनकी बात। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने ली चुटकी, बताया झूठ का पुलिंदा। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर किया पलटवार, कहा अखिलेश के लैपटॉप और कांग्रेस की स्कूटी के वादे अधूरे रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी की जन चौपाल को वर्चुअली किया संबोधित, बोले योगी जी के बुलडोजर से भूमाफिया बेचैन, कहा आपका एक वोट यूपी को रखेगा दंगा मुक्त। पश्चिमी यूपी फिर एक बार एकजुट होकर भाजपा को जिताने जा रहा है। पंजाब में पीएम मोदी ने बीजेपी के वर्चुअली चुनावी प्रचार की शुरुआत की, कहा नवा पंजाब बनाना हमारा लक्ष्य, बोले कांग्रेस करतारपुर साहिब को भारत में नहीं रख सकी। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। उत्तराखंड की 14 विधानसभा सीटों में वर्चुअली चुनावी रैली, विजय संकल्प सभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनके दिल उत्तराखंड में रहता है। लखनऊ में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ममता ने कहा यूपी के सीएम उन परिवारों से माफी मांगे जिनकी लाशें गंगा में बहाने को मजबूर की गई। ये तो ज्यादा इमरजेंसी का पिताजी हो गया भाई रे, ग्रैंडफादर हो गया, सॉरी पिताजी नहीं, ग्रैंडफादर, सुपर ग्रैंडफादर हो गया है। अखिलेश यादव ने किया ममता बनर्जी का स्वागत, यहां देखकर लोगों को याद आ रही होगी बंगाल की हार। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने उछाली फुटबॉल, खेला होबे का दिया नारा। मेरठ के मवाना में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, लोगों से मिलाया हाथ, प्रत्याशी को गले लगाया और मांगे वोट। सचिन पायलट भी थे मौजूद।
प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर पर बैठकर किया चुनावी प्रचार। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मॉडल अभिनेत्री प्रियंका गौतम को बनाया है उम्मीदवार। प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर रुकवाया, लोगों से की बातचीत। महिलाओं ने फूल बरसाकर प्रियंका का किया स्वागत। मथुरा के विश्राम घाट भी पहुंची प्रियंका गांधी, यमुना पूजन में हुई शामिल। प्रियंका गांधी ने पूजन के साथ की जीत की कामना। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। कर्नाटक के उडुपी में गहराया हिजाब, भगवा विवाद। हिजाब और भगवा शॉल ओढ़े छात्र आए आमने सामने। भगवा पगड़ी और अंगरखा लगाकर पहुंचे छात्र। कॉलेज के बाहर दिखा तनाव का माहौल। पूरे प्रदेश में 3 दिनों के लिए बंद किए गए स्कूल कॉलेज। हाई कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। कोर्ट ने कहा, भावना नहीं संविधान से चलेगा देश। आज भी होगी मामले की सुनवाई। कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद। लड़कियों को हिजाब पहनने पर लगाई पाबंदी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई। हिजाब के मुद्दे पर मचे बवाल की दी जानकारी। यूपी में पहले चरण के लिए खत्म हो गया चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों के लिए होगी वोटिंग। सिराथू से केशव मौर्य के खिलाफ समाजवादी गठबंधन की तरफ से पल्लवी पटेल ने भरा पर्चा। डिप्टी सीएम पर कसा तंज। पठानकोट में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। केंद्र सरकार पे साधा निशाना। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। लेजर शो का लिया आनंद। बुजुर्गों के लिए गुजरात के जूनागढ़ में अनोखी स्कीम लॉन्च। डीएम ने सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने के लिए जारी किया ग्रे कार्ड। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से दाखिल है जमानत याचिका। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। राहुल पे दिए बयान को लेकर दर्ज प्राथमिकी को किया निरस्त। गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड कर सकते हैं कोर्ट के बाहर समझौता। सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 49 आरोपित दोषी करार। सिविल सेशंस कोर्ट बुधवार को सुनाएगा सजा। नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। सत्र का समय बढ़ाने के लिए दायर की गई थी याचिका। पंजाब चुनाव में सामने आई दिलचस्प तस्वीर। एक ही स्टेज पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया। कांग्रेस नेता अश्विनी भार्गव को स्टेज में खड़े करके भाषण दे रहे थे सिद्धू। मजीठिया ने उसी को किया अकाली दल में शामिल। पंजाब में सहयोगियों के साथ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद नहीं। पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत और सुखदेव ढींडसा का ऐलान। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास संकल्प पत्र। बलिया के बरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का इस्तीफा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी और सीएम योगी पे बोला हमला। बीजेपी से नहीं मिला टिकट। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 67,597 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले 19% से ज्यादा आई कमी। रिकवरी रेट में तेजी से हो रहा है सुधार। रिकवरी रेट 97% के करीब। 24 घंटे में 1,80,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 4 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग जीत चुके हैं कोरोना से जंग। कोरोना के एक्टिव केसेस में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में कम हुए 1,14,047 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 55,78,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हापुड़ प्रशासन। महिलाओं ने स्कूटी रैली निकालकर लोगों से की 100% मतदान की अपील। हाथरस के निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा प्रचार। घर घर गोभी बांटकर मांग रहे हैं वोट।
रंगों के शहर हापुड़ में भी चढ़ा चुनावी रंग। चुनावी माहौल में बड़ी भगवा रंग की डिमांड। जोरहाट में 12 वीर नारियों को किया गया सम्मानित। एनसीसी की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। काशी विश्वनाथ मंदिर का मोबाइल ऐप लगभग बनकर तैयार। ऐप के जरिए मिलेगी दर्शन की सुविधा। 93 डॉलर के पार निकली कच्चे तेल की कीमतें। 5 राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में आ सकता है तेज उछाल। शुरू हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। 10 फरवरी को आरबीआई की एमपीसी ब्याज दरों पर करेगी ऐलान। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। सोमवार के कारोबार के बाद मुकेश अंबानी से निकले आगे। लोगों को परेशान कर रही है मसालों की महंगाई। बीते एक महीने में हल्दी, जीरा और धनिया के दाम 25% तक बढ़े। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से हो सकती है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की शुरुआत। हर 1 किलोमीटर पे हो सकता है एक स्टेशन। कोरोना से मुक्ति के लिए पूजा पाठ। प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर में महामृत्युंजय जाप का आयोजन। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत। डॉक्टर्स देंगे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां। आज अहमदाबाद में होगा वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे। चीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने कोरोना को दी मात। अगले मैच के लिए फिट। 21 फरवरी से सैलानियों के लिए अपनी सीमाएं खोल देगा ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दी जानकारी। फिलीपींस में शुरू हुआ 5 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। टीका केंद्रों तक बच्चों को लाने के लिए किए जा रहे हैं अनूठे उपाय। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 18,25,000 नए मरीज। एक दिन में 8,126 लोगों की मौत। यूक्रेन संकट को लेकर रूस और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किए जाने की मांग पे अड़ा है रूस। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर की मुलाकात। रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा। यूक्रेन से युद्ध की आशंका के बीच जारी है रूस का शक्ति प्रदर्शन। रूसी लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब।